क्या हो गया, ये देखो, ठीक है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है बच्चों। तो इसमें शो कर रहा है मुझे, शो दैट कि जो tan थीटा की वैल्यू है ना वो 1/√3 शो करनी है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। ठीक है, ये 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 4 गिवन है और मुझे ये शो करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें ना आप पहले इसे ले लो, 7 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब इसके दो पार्ट कर दो आप ऐसे, ये 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा 4। नाउ 3 कॉमन ले लो बच्चों, ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये 7, ये ऐसे आ गया, बराबर कितना आ गया 4, बराबर कितना आ गया। अब ये कितना आ गया हमारे पास बच्चों, ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 into 1 बराबर क्या आ गया 4। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 बराबर 4, 3 को माइनस कर दो, ये हो गया 4 - 3, तो ये कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया बच्चों। तो ये कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर से बच्चों। अब इस 4 को नीचे ले जाओ तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, स्क्वायर यहां से हटा के 1/4 पे रूट डाल दो, 1/4 पे रूट, तो ये 1 हो गया, इसका रूट 2 हो गया। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए 1/2। अब इसको sin 1/2 को sin की भाषा में sin 30 लिख लो, तो ये कितना हो गया sin थीटा। अब sin से sin काट लो तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, tan थीटा क्या निकालना है हमें, तो यहाँ पे tan 30 रख दो। सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, ऐसे करना कर सकते हो, बोलो बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ये sec थीटा प्लस tan थीटा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है। तो sec माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वैसे तो इसका शॉर्टकट भी होता है, आप 5 के नीचे 1/5 लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। 5 के नीचे क्या कर दो, मतलब 5 को 1/5 लिखो, उसका उल्टा कर दो, इसका आंसर हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन ऐसे कैसे करोगे, ये sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, इसकी वैल्यू 5 है, क्या इसकी वैल्यू 5। आप ना इसका रैशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो इसका रैशनलाइजेशन, समझते हो, प्लस का माइनस बनाओ और ऊपर भी इंटू कर दो और नीचे भी इंटू कर दो, ऊपर भी इंटू कर दिया और नीचे भी इंटू कर दिया। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में इंटू कर दिया। और ये कितना हो गया हमारा 5, कौन से ये क्या हो गया हमारा, ये 5 हो गया, क्या हो गया हमारा 5। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी a माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया बच्चों हमारा, नीचे बन गया हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और ये कितना है हमारा 5 बच्चों, क्या हमारा ये 5। और आपको पता है ना sec स्क्वायर की आइडेंटिटी, चूंकि sec स्क्वायर क्या होता है, चूंकि sec स्क्वायर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 प्लस के, तो tan स्क्वायर इधर जाएगा, है ना। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 में sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 5। क्या अब इसे पलट दो, उसे भी पलट दो, है ना। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/5, 1/5। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं ना उनमें क्वेश्चन जरूर देते हैं sec प्लस tan वाला। ये sec प्लस tan अगर 5 है तो sec माइनस tan क्या होगा 1/5 होगा, 1/5। ये sec tan में cosec cot में पॉसिबल है, cosec और cot में। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं ना कि ये cosec प्लस cot है, cosec प्लस cot, ये अगर 5 है, ये अगर 5 है, तो cosec माइनस cot क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, ये 1/5 हो जाएगा, 1/5। क्यों, इनमें क्यों होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 होता है ना। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है 1, ऐसे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। तो जिनके स्क्वायर का मतलब जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है ना, तो उनमें पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं कि cosec माइनस cot अगर 1/5 है तो cosec प्लस cot क्या होगा 5, cosec प्लस cot क्या होगा 5। नोट करो। ओके बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये आ जाते हैं क्वेश्चन। sin a माइनस बी है ना, इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 एंड ये cos a प्लस बी है बच्चों, और जो इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू भी 1/2 है, 1/2। तो हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें a एंड b की। ठीक है, इसकी निकालनी है a और b। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है मुझे, ये हमारे पास है ना sin a माइनस बी है, इसकी वैल्यू 1/2 है ना, तो इसको sin के इधर sin है ना, तो इसको sin की भाषा में लिख लो, sin 30 होता है 1/2। तो ये कितना हो गया sin a माइनस बी, sin a माइनस बी। अब sin की साइन काट दो बच्चों, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 30, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये है ना, अब ये cos a प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसको cos की भाषा में cos 60 लिख लो। तो ये कितना हो गया cos a प्लस बी, तो cos से cos काट लो, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 60 डिग्री, कितनी हो गई 60। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या कर लो इनको
सॉल्व। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कर लो, क्या कर लो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जैसे ना ये a माइनस बी है, इसकी वैल्यू 30 है, और ये a प्लस बी है, इसकी वैल्यू क्या है 60। तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस पहले है, ऐड कर दो इनको। तो 2 में a ऐड करो, ये आ गई, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, a की वैल्यू क्या आ गई 45, a की वैल्यू क्या आ गई 45। अब चूंकि a माइनस बी हमारे पास कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रख दो 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, 30 रख लिया बच्चों। तो 45 माइनस 30 बराबर हो गया b। सो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 15 डिग्री, कितनी हो गई 15 डिग्री। सही है, क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। दोबारा देखो जिसको नहीं समझ में आए, वंस मोर एक और क्वेश्चन देखो 1 सेकंड। जैसे मेरे को पढ़े ना क्वेश्चन, ये कह रहा है कि cos a माइनस बी की जो वैल्यू है ना, और वो sin a माइनस बी की जो वैल्यू है, दोनों बराबर ही है। cos a माइनस बी sin a माइनस बी दोनों 1/2 है, दोनों क्या है 1/2। तो कर लो इसे, cos a माइनस, सॉल्यूशन देखो, तो cos a माइनस बी जो है ना वो हमारा 1/2 है, क्या हमारा। तो इसे cos की भाषा में लिख लो, तो इसे लिखो cos की भाषा में, इसे cos 60 लिखो। तो cos से cos काट दो, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई 60, इक्वेशन 1 बना दो। अब उसे ये जो sin a माइनस बी है ना, sin a माइनस बी हमारा 1/2 है, तो इसे sin की भाषा में लिख लो। तो sin a माइनस बी बराबर हो गया sin 30, तो sin से sin काट दो बच्चों, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 30। तो इक्वेशन नंबर क्या होगी 2, क्या हो गई 2। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो सॉल्विंग कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a माइनस बी बराबर है 60, और ये कौन सी इक्वेशन है a माइनस बी, दोनों माइनस के हैं, साइड में गलत दे दिया क्वेश्चन। ये प्लस का होगा, क्या होगा ये प्लस का, और दोनों कट जाएंगे ना, ये प्लस का होगा, तो ये क्या हो गया 30, क्या हो जाएगा 30। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या कर दो ऐड। सो 2a की वैल्यू क्या होगी 90, सो a की वैल्यू कितनी होगी 45, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये a प्लस के बी बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 45 रख दो, तो 45 प्लस के बी बराबर 60 डिग्री। सो b की वैल्यू क्या होगी 60 माइनस 45, सो b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, b की वैल्यू क्या हो गई 15 डिग्री। कर लोगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन में ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे जैसे बोलेंगे 2 tan x/2, 2 tan x/2 हमारा 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे 1 मत लो, इसे √3 ले लो, क्या ले लो इसे √3, क्या ले लो इसे √3। तो इस √3 को नीचे ले जाओ आप ऐसे, tan x/2 बराबर क्या हो गया 1/√3, 1/। अब इसको tan की भाषा में लिख लो, tan 30, tan 30 बराबर कितना हो गया tan x/2। अब tan से tan काट दो, तो x/2 की वैल्यू 30 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60, x की वैल्यू क्या आ गई 60, 2 ऊपर जाएंगे क्रॉस में, ठीक है। √3 tan x/2 बराबर 1 है ना, ये हमारा सॉल्यूशन हमने यहां से करा है ना इसको। √3 tan x/2 1 है, तो √3 को नीचे ले जाओ, इसको tan की फॉर्म में लिख दो, tan से tan कैंसिल करो, ऑन कंपेयरिंग लिख दो, कंपेयर कर लिया हमने, तो x/2 बराबर 30, तो x की वैल्यू क्या होगी 60, x की वैल्यू क्या होगी 60। चलो नोट करो बच्चों। बच्चे वाला क्वेश्चन देखो, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस के cot क्यूब थीटा इफ tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1 है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है, क्या है 2। तो सॉल्यूशन निकालो, देखो ऐसा करना है, ये tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है ना, तो इस cot को ये tan है ना, तो इस cot को 1/10 लिख लो, 1/10 बराबर कितना आ गया 2। अब जो है ना इस tan के इंटू इससे और इससे कर दो बच्चों, ये जो tan है इसके इंटू इससे कर दो, इससे नहीं होगी क्योंकि इसके नीचे है, अब इस tan के इंटू इससे भी कर दो, ठीक है, इस tan के इंटू इससे और इससे हो जाएगी, क्योंकि इनके नीचे tan है ना, एलसीएम कहते हैं ना सर। तो अब इधर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1, यहाँ 0 बचेगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे इसके फैक्टर, माइनस के tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा tan थीटा, यहाँ बचेगा -1 माइनस। अब आगे मुझे tan बचाना, तो मैं ये -1 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, ये -1 कॉमन, तो कितना हो जाएगा tan -1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक फैक्टर हो जाएगा tan थीटा -1, और दूसरा भी फैक्टर क्या हो जाएगा tan थीटा -1 बराबर 0। अब इसे 1 के इसे हम 0 के बराबर करेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 1 क्या जाएगी। अब 1 को tan की भाषा में क्या लिख लेंगे हम, बोलो tan 45, क्या लिख लेंगे tan 45। तो यहाँ पे आ गया tan से tan काटो, थीटा कितना आ गया हमारा 45, थीटा कितना आ गया हमारा 45। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना,
किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी, tan की क्यूब प्लस cot की क्यूब की। तो थीटा हमारा 45 है ना, तो यहाँ पे आप 45 रख दो, यहाँ पर भी 45 रख दो और यहाँ पर भी क्या रख दो 45। tan 45 1 होता है, 1 का क्यूब, cot 45 1 होता है, 1 का क्यूब, सो 1 का क्यूब 1 होता है, सो 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 2। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, यस सर, श्योर हो ना? यस सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको इसमें। देखिए कभी कभार सिंपल क्वेश्चन भी देखते रहिए साथ में। देखो अच्छे से देखो, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा अगर मेरा कॉस थीटा के बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, तो तुम बताओ थीटा क्या होगा, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, 45 पे क्या होता है, तो इस कॉस को नीचे ले जाओ आप, ये ऐसे, ये साइन बाई कॉस कर लो, यहाँ क्या आ गया 1, क्या आ गया यहाँ पर 1। अब इसे क्या कर लो tan थीटा, क्या कर लो इसे tan थीटा, तो ये 1 आ गया, सही है। अब tan 1 को tan की भाषा में लिखो, tan 45, यहाँ पे कितना आ गया tan थीटा, सो tan से tan काट दो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। कर देंगे ऐसे बच्चों, कर लोगे ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते रहिए। जैसे देखिए ये 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 एनसीईआरटी का है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, बहुत सिंपल है, 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, सो 9 into 1 आंसर 9 आ गया, आंसर क्या आ गया 9। कर देंगे हैं, चलो नोट करो ये क्वेश्चन। देखो बच्चों ये मुझसे प्रूव करवा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि sec थीटा माइनस 1 अपॉन में sec थीटा प्लस 1 है ना, प्लस के sec थीटा प्लस के 1 अपॉन में sec थीटा माइनस 1 है ना, ये 2 cosec थीटा होता है। क्या होता है ये 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा। ये हमें प्रूव करना है। देखो पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, sec थीटा माइनस 1 है ना ये, और ये sec थीटा प्लस, तो रैशनलाइजेशन करो यहाँ पर, sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1, इस पे क्या डाल दो अंडर रूट, क्या डाल दो इस पे अंडर रूट, ठीक है, प्लस sec थीटा प्लस 1, sec थीटा माइनस 1, रैशनलाइजेशन करो इसका भी, sec थीटा प्लस 1 एंड sec थीटा प्लस 1, क्या डाल दो अंडर रूट। रैशनलाइजेशन समझते हो ना, साइन चेंज करके नीचे वाले का ऊपर नीचे इनटू, ये होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां भी क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर, यहां भी क्या हो गया हमारा, और नीचे क्या हो गया हमारा बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी हमारा बनेगा क्या, बी हमारा बने, तो दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। सही बच्चा, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जो हो जाएगा tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा जो tan स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये sec थीटा प्लस 1 है का होल स्क्वायर, ये भी sec स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर, सही है। अब पूरे पे होल स्क्वायर लगा दो, पूरे पे क्या लगा दो होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस के 1, sec थीटा प्लस के 1 अपॉन में tan थीटा, ये भी क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट भी है, ये इस पे स्क्वायर रूट भी है, ऐसे और ऐसे। अब 2 से इसको काट दो स्क्वायर रूट को, पूरे पे होगा तभी कटेगा, ऐसे नहीं कि एक पे होगा कट जाएगा, पूरे पे होना चाहिए, अब कट सकता है उससे वो, ये मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया क्योंकि पूरे पे वो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम का मतलब क्या, नीचे सेम डिजिट है तो एलसीएम tan थीटा आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ऐसे ही प्लस कर दो, ये sec थीटा माइनस के 1 और ये sec थीटा प्लस के 1, तो माइनस 1 से ही कट गया, ये से कट गया, तो कितना हो गया 2 sec थीटा, 2 sec थीटा नीचे कितना आ गया tan थीटा। अब sec को क्या लिखो आप 1 अपॉन में cos, और इसको क्या लिखो आप sin अपॉन में cos, sin अपॉन में cos। अब ये cos ऊपर जाएगा तो ये 2 अपॉन में cos, अब ये cos ऊपर गया और नीचे कितना आ गया sin, अब cos से cos काट दिया तो ये हो गया 2 अपॉन में sin, तो 1 अपॉन में sin जब ऊपर जाएगा तो cosec हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec, तो ये 2 cosec हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cosec। सो यही प्रूफ करना था, सो दैट वाज आवर राइट हैंड साइड, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। कर लो बच्चा, श्योर हो, चलो नोट करो। देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव दैट, अरे देखो इधर है ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin 4 अपॉन में 2 cos की पावर 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लाना है, क्या लाना है 1। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। देखो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करो, sec स्क्वायर माइनस यहां से sin स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेना है यहां से, ये sin स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा मेरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस 2
यहाँ पे cos स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर को लिख दो tan स्क्वायर, क्या लिख दो इसको tan स्क्वायर लिख दो, लिख दिया? बोलो बच्चों, क्या लिख दिया हमने इसको? tan स्क्वायर। अब इसको चेंज कर दो आप, इसको cos में से 2 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, ये तो tan स्क्वायर हो गया, सिर्फ यहाँ भी बचा, यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब इस 2 का इंटू इससे कर दो, तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 माइनस ये 2 इधर आएगा, माइनस 2 प्लस के 2 cos स्क्वायर, माइनस 2 प्लस के 2 cos स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस के 1, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। ये 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा ना, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया, ये कर लिया, तो सिर्फ 1 बचा, क्या बचा सिर्फ 1, तो हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इंटू 1 हो गया ना, ये कट गया ना पूरा। बोलो बच्चों, जैसे ऐसे sec, ठीक है। अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, एक और स्टार्ट लिख लो कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और ये तो 1 होता है ना, क्या होता है 1, क्योंकि आप फॉर्मूला लिख दीजिए, क्यों sec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी से क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है, पूछ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ओके, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 अपॉन में cosec, 1 अपॉन में cosec प्लस के cot, 1 अपॉन में cosec प्लस के cot माइनस के 1 अपॉन में sin इज इक्वल्स टू बच्चों 1 अपॉन में sin माइनस के 1 अपॉन में cosec माइनस cot, 1 अपॉन में cosec माइनस cot, इसको ही लाना है, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, क्या लेंगे हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास ये 1 अपॉन में cosec प्लस के cot है ना, माइनस 1 अपॉन में sin। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो इसका रैशनलाइजेशन, यानी cosec माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा से ऊपर इंटू कर दो, एंड cosec माइनस cot से नीचे भी इंटू कर दो, ये cosec थीटा प्लस के cot थीटा, और यहाँ भी किससे इंटू कर दो cosec माइनस cot से, cosec माइनस cot से, ठीक है। और यहाँ पे कितना है हमारा 1 माइनस साइन, इसको चला ऐसे चलते रहना, ठीक, इसको चलते रहना, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये नीचे क्या हो गया cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये cosec थीटा माइनस cot थीटा, एंड नीचे क्या हो गया cosec स्क्वायर, नीचे क्या हो गया cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर दैट इज माइनस 1 अपॉन में sin थीटा। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसको 1 लिख दो, खत्म कर दो इसको, ये cosec माइनस cot, cosec माइनस cot माइनस 1 अपॉन में sin, नीचे का 1 हो चुका है, नीचे क्या हो चुका है, और यहाँ रीजन लिख दो कि हमने उसको खत्म कर दिया 1 बोल के, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर दैट इज 1, दैट इज 1, दैट इज 1। अब इस cosec को 1 अपॉन sin लिख लूं, 1 अपॉन sin, अब सही समझ में, अब इसको काट मत देने से ये कटेगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसे प्रूफ में 1 अपॉन sin चाहिए, 1 अपॉन sin आ गया। अब तो इसको ना इधर लिख लो, इस माइनस को इधर, बहुत इजी स्टेप, देखो ये साइन इधर आ गया, ये 1 अपॉन sin इधर आ गया। अब ये माइनस हो तो यहाँ प्लस लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पे प्लस, और इसे लिख लो cot, क्या लिख लो इसे cot, और ऐसे ऐसे ये ब्रैकेट बना लो, देखो इसे पहले लिख लो, ये यहाँ इसके आगे का साइन चेंज करके यहाँ लिख लो, सिंपल स्टेप चल रहा है इसमें। तो 1 अपॉन sin क्या होता है 1 अपॉन sin cosec होता है, 1 अपॉन sin क्या होता है cosec, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास cosec थीटा प्लस के cot थीटा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम cosec माइनस cot, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस, तो ये क्या बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी से क्या बन गया cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, क्या बन गया ये cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, और ये क्या बन गया हमारा cosec माइनस cot, cosec माइनस cot, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, सही हो गया 1, सो 1 अपॉन sin थीटा माइनस ये 1 होता है ना, तो ये देखो प्रूफ हो गया इतनी आसानी से, 1 अपॉन में cosec माइनस cot, 1 अपॉन में cosec माइनस cot, सो दिस इज प्रूफ, दिस इज प्रूफ। सो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, और पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। चलो नोट कीजिए इसको जल्दी से बच्चों, देखो दोबारा से देखो इस तरह का क्वेश्चन को समझने का तरीका, sec x माइनस tan x माइनस 1 अपॉन cos x बराबर 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस के tan x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 अपॉन में sec x माइनस tan x माइनस 1 अपॉन cos x,
रैशनलाइजेशन करो, sec x प्लस tan x का ऊपर इंटू कर दो और sec x माइनस tan x में sec x प्लस tan x का इंटू यहां पे कर दो, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। हो गया बच्चों? देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास sec x प्लस के tan x, क्या हो गया ये sec x प्लस, नीचे कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन में cos x, तो ये 1 हो गया, क्या हो गया 1, तो sec x प्लस के tan x हो गया माइनस के 1 अपॉन में cos x, ये क्या हो गया 1। तो यहां पर लिख दो, चूंकि मुझे पता है कि sec स्क्वायर x 1 प्लस के tan स्क्वायर x होता है, 1 प्लस के, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या हो गया, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो गया, क्या हो गया 1, तो ये 1 खत्म हो गया। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, इसको वाला कौन cos लिख लो, ये वाला यहां लिखो, बिल्कुल उठा के इसको यहां लिख लो, इसका साइन चेंज करके इसके आगे ये लिख के ब्रैकेट लगा दो, बहुत सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। तो 1 अपॉन cos x क्या हो गया sec x, क्या हो गया ये sec x, तो ये 1 अपॉन cos x बन गया, ये 1 अपॉन cos x को 1 अपॉन cos x ही लिखो, क्योंकि प्रूफ में मुझे यही चाहिए, माइनस ये 1 अपॉन cos x, ये वाला sec x हो गया, देखो 1 अपॉन cos x sec x, तो ये ब्रैकेट के अंदर चलाना है इसको ऐसे, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसका रैशनलाइजेशन कर दो, ऐसे ये ऐसे, ये sec x माइनस के tan x हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, sec x प्लस tan x का मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया, और sec x प्लस के tan x का इंटू मैंने यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटू हो गया ना, तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारे पास sec x प्लस के tan x, sec x प्लस के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो गया, सो दिस इज 1 अपॉन में cos x माइनस ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास बच्चों sec x प्लस के tan x, sec x प्लस के tan x, तो ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, क्या हो गया ये हमारा प्रूफ। सो प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर राइट हैंड साइड। कर सकते हैं, श्योर हो, कर लोगे? चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, मुझे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मुझे एक और क्वेश्चन है कि 3 cot a को 4 दे रखा है, ये जो 3 cot a है ना, इसको मुझे 4 दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे 4, तो मुझे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, cosec स्क्वायर a प्लस के 1, cosec स्क्वायर a प्लस के 1 अपॉन में cosec स्क्वायर a माइनस 1, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको ना यहां से ना आप सॉल्यूशन देखो, आप सॉल्यूशन में यहां से cot की वैल्यू निकाल लो, सो cot a की वैल्यू कितनी होगी 4/3, ये 3 नीचे पहुंच गया ना, cot a की वैल्यू 4/3 होगी। अब इसको cot में चेंज कर दो, क्योंकि आपको cosec स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, cosec स्क्वायर देखो ये है ना क्वेश्चन, ये cosec स्क्वायर a प्लस के 1 है, और ये क्या है, ये cosec स्क्वायर a माइनस 1 है, तो cosec स्क्वायर को लिखा मैंने 1 प्लस cot स्क्वायर लिख लिया, 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1, और ये बन गया मेरा cot स्क्वायर a, क्या बन गया ये मेरा cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज cot स्क्वायर। अब ये cot की वैल्यू मैंने यहां पर कर दी, देखो 1 प्लस के, ये हो गया 4/3 का स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में क्या हो गया ये, अरे बात मत करो, ये हो गया 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के 16/9 जमा 1, और ये जाएगा 16/9, अब ये 9 यहाँ और ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो अब इनके नीचे 9 नहीं है ना, इसके नीचे अब ये 9 यहाँ, ये 9 यहाँ, सो 9 जमा 16 जमा 9 अपॉन में 9 अपॉन में 16 अपॉन में 9, तो 16 और 9 25 और 9 कितना हो गया, ये 34 अपॉन में 9, अब ये 9 ऊपर गया और ये 16 नीचे, इसको इससे काटो, 2 से इसको काट दो, 2 से दोनों को काट दो, तो 17/8 आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 17/8, 17/8। सो कर सकते हैं क्वेश्चन को, कर लोगे, चलो नोट करो। ओके बच्चों, एक और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि sec थीटा की जो वैल्यू है ना, वो x प्लस के 1 अपॉन में 4x है, ये sec थीटा की वैल्यू है, अरे बात मत करो, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट करना है हमें कि जो हमारा sec थीटा है ना और प्लस के tan थीटा है, sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, वो हमें ये प्रूव करना है 2x और 1 अपॉन में 2x, 2x और 1 अपॉन में 2x, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, पेपर में बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों इसके अंदर, देखो चूंकि इसके अंदर जो sec थीटा है ना वो x प्लस के 1 अपॉन 4x है, और मुझे sec से tan पे आना है, sec से tan पे, तो लगाओ tan की आइडेंटिटी, क्योंकि बच्चों tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो आप स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया -1, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो ऐसे करके, ये हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया -1, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में 4, ये 16x स्क्वायर प्लस के इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 -1, तो आधे में से एक गया, माइनस के आधा लिख दो, माइनस का आधा, अरे बोलो बच्चों माइनस का आधा, आधे में से गया माइनस आधा। अब मेरी बात सुनो, जब हमने इसको सॉल्व करा ना तो हमारा ये आंसर आया +1/2,
ठीक है, जब इसको सॉल्व करा तो +1/2 आया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे -1/2 आ गया ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, तभी देखो जब प्लस ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया है ना, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस होगा ना, तो यानी सारे को क्या लिख लूंगा मैं, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, बस यही था इसमें मास्टर स्टेप, यही था वैसे इसके अंदर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर थीटा की, ये किसकी वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर थीटा। अब जब स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो प्लस माइनस ले लेंगे आगे, क्या ले लेंगे आगे, प्लस माइनस। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। देखो जब तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आप इससे पहुंच जाओगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ जाओगे आप, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, बोलो। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस, तो sec हमारे पास कितना है, sec हमारे पास है x प्लस के 1/4x। अब tan को पहले प्लस में लो, प्लस का tan लो, तो यहाँ प्लस लोगे ना तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो इसको इससे काट दो तो x और x 2x हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, क्योंकि आपने tan को प्लस में रखा है। अब दोबारा से निकालो sec प्लस के tan, नाउ sec प्लस के tan दोबारा से निकालो, है ना, जबकि हमारा क्या है, when tan थीटा हमने किसको लिया है, माइनस का, जब हमने tan थीटा माइनस का ले लिया, क्या ले लिया हमने, माइनस का ले लिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये माइनस का लिया, ठीक है, sec प्लस tan, जब हमने tan थीटा को क्या लिया बच्चों, प्लस का, when tan थीटा इक्वल्स टू हमने क्या लिया यहाँ पर, प्लस का, x माइनस 1/4x ये लिया, ठीक है। अब इसको माइनस लेंगे ना तो निकालो, sec की वैल्यू पुट करो, तो sec की वैल्यू कितनी बताओ, sec की वैल्यू है x प्लस के 1/4x, और tan की वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो x से x काट दो तो आंसर कितना आ गया हमारा 2/4x, तो अब 2 से इसे काट दो तो आंसर आ गया 1/2, ये आ गया x, ये कितना आ गया x, सो दिस इज आवर राइट आंसर, तो प्रूव कर दिया हमने, कर लो कैसे। सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं तो बताता हूँ क्वेश्चन मेरे पास, कि साइन थीटा, क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है बच्चों, तो उससे प्रूव करवा रहे हो कि प्रूव दैट कर दो कि cos स्क्वायर थीटा एंड cos की पावर 4 इसकी थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो हमने क्या करा बच्चों, यहां से ना हमने सॉल्यूशन देखो कैसे करा, हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन प्लस साइन स्क्वायर मेरे पास 1 है, साइन प्लस साइन स्क्वायर क्या है 1, ये साइन प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं इसको उधर ले गया, तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड दैट साइन थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर, एंड मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इधर भी होल स्क्वायर कर दिया और इधर भी क्या कर दिया होल स्क्वायर, क्या कर दिया इधर भी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हुआ होगा 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये हो गया cos की पावर 4, अभी उधर पहुंच गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये cos की पावर 4 आ गया, और ये cos स्क्वायर हो गया, और ये राइट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई ये राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया, कर लो ऐसे, श्योर हो, चलो दोस्तों। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन में tan a माइनस के sec a प्लस के 1, मुझे इसको लाना है 1 प्लस के sin a अपॉन में cos a लाना है, 1 प्लस के sin a अपॉन में cos a, सो ये है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना इसको, ठीक है बच्चों, 1 प्लस के sin a अपॉन में cos a, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, ये ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है बच्चों, tan a प्लस के sec a माइनस के 1, और ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, ये tan a है, ये माइनस के sec a प्लस 1 प्लस 1, अब छुट्टी आपकी जाओ, ठीक है। तो इस 1 को क्या लिख रहे हो आप, इस 1 को sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्या लिख रहे हो आप इसको, हाँ ये tan a प्लस के sec a माइनस, अब इस 1 को लिख लो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि 1 का फॉर्मूला ही होता है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास tan a माइनस के sec a प्लस के 1, क्योंकि देखो आप उसको लिख के दिखा दो, हमने ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a इक्वल्स टू में 1, इक्वल्स टू में 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख लिया हमने, tan a प्लस के sec a, tan a प्लस के sec a माइनस, अब इसको लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से sec a माइनस के tan a, sec a माइनस के tan a, एंड sec a प्लस के tan a, sec a प्लस के tan a, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा दिस इज tan a माइनस sec a प्लस के 1 प्लस के 1, अब ऊपर से ना ये दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, यानी tan a प्लस sec a, sec a प्लस tan a कॉमन ले लो, चलो sec a प्लस tan a ये sec a प्लस tan a, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये तो मेरा बाहर का आ गया कॉमन, ये भी मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरा 1 बचा, और यहाँ पे ये मेरा माइनस, और यहाँ पे प्लस बचा, तो माइनस क्या बचा sec a, एंड प्लस क्या बचा tan a, sec a प्लस tan a, ये पूरा बचा ना, ये माइनस का sec a प्लस tan a बचा, और नीचे यही लिखा हुआ है, डिट्टो यही लिखा हुआ है नीचे, दैट इज tan a माइनस के sec a प्लस के 1, यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, माइनस sec a प्लस पूरा लिखा हुआ है, इसको इससे काट दो, कैंसिल आउट कर दो,
तो कितना आ गया sec a प्लस tan a, कितना आ गया बच्चों sec a प्लस tan a आ गया। सो दिस इज अवर sec a प्लस के tan a। अब इस sec को क्या लिख लो आप 1 अपॉन में cos a, अब इसको लिख लो आप sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a। अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वैसे ही जोड़ दो इनको, तो 1 प्लस के sin a अपॉन में cos a आ गया, 1 प्लस के sin a अपॉन में। ये आगे भी तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन आगे भी इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन होता है और इसको ऐसे भी प्रूफ करवा सकता है। आप रैशनलाइजेशन कर दो ऐसे 1 माइनस के साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन ए, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया cos a और ये हो गया 1 माइनस के साइन ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर a, और ये हो गया cos a, तो ये कितना हो गया 1 माइनस के साइन ए। अब cos से cos काट देंगे तो ये हो गया cos a अपॉन में 1 माइनस के साइन ए। तो इस क्वेश्चन में ये भी प्रूफ करवा सकते हैं और ये भी प्रूफ करवा सकते हैं। तो ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को आगे भी चला सकते हो आप रैशनलाइजेशन के थ्रू। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, नोट करो इनको।